दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक साइक्लोन की जिसका नाम रखा गया है साइक्लोन फ्रेडी। ठीक है, तो साइक्लोन फ्रेडी कौन कौन से देशों को प्रभावित करने वाला है इसके बारे में ये वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दो देश ऐसे हैं जो कि इससे प्रभावित होने वाले हैं, एक है मलावी और दूसरा मोजाम्बिक। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि साइक्लोन कैसे करके बनता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से सारी की सारी बातें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो उस वीडियो को देखने के पहले हमें एक चीज़ समझना है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो आखिर इतने ज़्यादा आने क्यों लगे हैं, जबकि पहले देखा जाए तो नहीं आते थे। साइक्लोन हमेशा समुद्र में बनते हैं और समुद्र में कब बनते हैं, जब समुद्र का टेम्परेचर ज़्यादा, कहना चाहिए, होते जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री वाली भूमध्य सागर वाली रेखा है, ये हमारा सूर्य हो गया। तो जब सूर्य यहाँ है तो सूरज की जो किरणें हैं इस एरिया में सीधी सीधी पड़ती हैं। ठीक है, मतलब 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे। इसी एरिया में समुद्र का पानी सबसे ज़्यादा गर्म होता है और यहीं पर साइक्लोन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर कुछ रीज़न बताए गए हैं जिसके चलते चलते साइक्लोन इतने ज़्यादा मात्रा में आने लगे हैं। जैसे कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी की तरफ से यदि हम देखें, ईस्ट साउदर्न अफ्रीका और जो मेडागास्कर वाला एरिया है, यहाँ पर हमको ज़्यादा हैवी परसिपिटेशन देखने को मिलती है, ज़्यादा भारी बारिश हो रही है एंड यहाँ पर हमें फ्लडिंग भी देखने को मिलती है। देयर इज ए प्रोजेक्टेड इंक्रीज ऑफ एवरेज ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसके साथ साथ में एवरेज जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की वाइंड स्पीड है उसमें भी हमको वृद्धि देखने को मिली है। इसके साथ साथ में इससे जो एसोसिएटेड जुड़ी हुई वर्षा है उसमें भी हमको तीव्रता देखने को मिल रही है। ठीक है, और कैटेगरी 4 से लेकर के 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन से उसका प्रोपोर्शन बढ़ गया है। पूरे विश्व भर में हम देख रहे हैं एवरेज जो सी का लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। यही कंट्रीब्यूट करता है हायर एक्सट्रीम सी लेवल को, जो कि एसोसिएटेड है ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड। कोस्टल हजार्ड्स विल बी एग्जर्वेटेड बाय एन इंक्रीज इन एवरेज इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉर्म सर्ज एंड precipitation रेट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक चीज़ जो हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट निकल करके आती है कि समुद्र का जो तापमान है वो, उसमें हमें एवरेज वृद्धि देखने को मिल रही। और जब समुद्र का तापमान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ये जो साइक्लोन है ना वो तेज़ी से आने वाले हैं। इसके साथ साथ में हमने साइक्लोन की इंटेंसिटी, तीव्रता के हिसाब से उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जैसे कि यहाँ पर ये जो ग्राफ टाइप का आप देख रहे हैं, स्केल देख रहे हैं, इसको आप देख कर के समझ सकते हैं कि यदि इसकी, ठीक है, मीन वाइंड स्पीड है, मतलब 0 से लेकर के 51 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है, तो इसको वीक लो प्रेशर एरिया बनाता है। जब इसकी स्पीड बढ़ जाती है 51 से 63 तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहलाएगा। फिर आ जाता है मॉडरेट ट्रॉपिकल स्ट्रॉमिक 63 से लेकर के 89 किलोमीटर पर हावर। फिर आ जाता है सीवियर की कैटेगरी 89 से 118, फिर 118 से 166 ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, फिर ये जो होता है डिस्ट्रक्टिव वाइंड चलती हैं इसमें। फिर इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन आ जाता है 166 से 213 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हवाएं इसमें चलती हैं, बहुत ज़्यादा विनाशकारी हवाएं होती। फिर आ जाता है 213 किलोमीटर प्रति घंटा से भी यदि तेज हवाएं चलने लग जाए तो वेरी इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैटेगरी में इसको रखते हैं और ब्लैक कलर से इसको दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर हमने साइक्लोन को समझने के लिए एक वीडियो है, इसको आपके लिए लेकर आए हैं, तो इसको आप देख करके साइक्लोन के बारे में बेसिक जानकारी बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। पहले ही इसके बारे में बता दिया था, यानी हमारी नजर बराबर इस साइक्लोन पर थी।
साइक्लोन मौसम से जुड़ी सबसे विनाशकारी आपदाओं में से एक है और ये अपनी ताकत समुद्र में धीरे धीरे बढ़ाता है। साइक्लोन तब बनते हैं जब समुद्र का तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गर्म समुद्री हवा ऊपर उठती है और वहां मौजूद ठंडी हवा से मिलने पर बादलों में बदल जाती है। साइक्लोन की आई यानी कम दबाव वाले केंद्र के आसपास मौजूद गर्म और ठंडी हवा के तापमान में फर्क की वजह से बादल आई वॉल की तरफ घूमने लगते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन वो होता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है और समुद्र के ऊपर बनता है। और इन साइक्लोन्स को अपनी सारी ताकत भी समुद्र की गर्मी से मिलती है। तो समुद्र के पानी की गर्मी जितनी बढ़ेगी, ये तूफान भी उतना ज्यादा ताकतवर होगा। और जब ये जमीन के करीब आते हैं तो अपनी हवाओं और तेज बारिश की वजह से बहुत बर्बादी करते हैं, जिससे भारी नुकसान होता है। साइक्लोन सिर्फ हिंद महासागर में ही नहीं आते हैं, इन्हें नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स, वेस्टर्न पैसिफिक में टाइफून्स और ऑस्ट्रेलिया के नजदीकी समुद्र में विली विलीज कहते हैं। मई की शुरुआत में लक्षद्वीप आइलैंड्स का